फिर हम जियांग को देखते हैं जहाँ पे दो सर्वेंट उसे रूम के अंदर धक्का मारते हुए बंद कर देते हैं। वहीं पे गिरने की वजह से जियांग की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। तो वो उन दो सर्वेंट से कहती है कि मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन वो दो सर्वेंट उसे इग्नोर कर कर चले जाते हैं। वहीं पे जियांग को इतना पेन हो रहा होता है कि वो रो रही होती है। और फिर वो अपने गले में पहनी हुई चेन को देखती है जिसके अंदर एक रिंग भी होती है। उस रिंग को देखते हुए रोते हुए कहती है कि चैंग, क्या तुम वाकई में भूल गए? ये रिंग मुझे किसी और ने नहीं बल्कि तुमने ही दी थी। और तभी हमें एक पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे चैंग वाई वाई के साथ अपनी वेडिंग रिंग लेने गया था। तभी जियांग भी उसके साथ ही थी। और वहीं पर जियांग को ये रिंग पसंद आ गई थी। जहाँ पे स्टोर में काम कर रही लड़की जियांग से कहती कि मैडम, अगर आपको ये रिंग पसंद आ गई तो क्या मैं आपके लिए पैक कर दूं? तो जियांग उससे कहती कि सॉरी, मैं इस रिंग को नहीं खरीद सकती, इसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि वैसे भी सर ने कहा है कि अगर आपको जो कुछ भी पसंद आए तो आप ले सकती हैं, उसकी पेमेंट सर करेंगे। वहीं पे जियांग भी मन ही मन में सोचती है कि भले ही उसने इनडायरेक्ट वे से उसे रिंग दिलवा रहा है, कम से कम दिलवाई तो सही। तो इसीलिए उसने उस रिंग को प्यार की निशानी के तौर पे ले लिया था। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जियांग की हालत खराब हो रही होती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर तभी यहाँ पे सर्वेंट आती है उसके लिए खाना लेकर। तो वो जियांग को बेहोश देखकर काफी हैरान हो जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जहाँ पे वो अपने एक बहुत बड़े क्लाइंट से मिल रहा होता है जिनका नाम होता है मिस्टर लॉन्ग। मिस्टर लॉन्ग चैंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे बताना जरूर। वहीं पे असिस्टेंट को इमरजेंसी कॉल आई होती है और वो चैंग को दिखाता है तो चैंग उस कॉल को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और वही चैंग को कॉल कर रही थी। तभी वहाँ पे उसकी जो सर्वेंट होती है वो पूछती कि मैडम क्या हुआ, सर ने क्या कहा? तो जियांग बताती है कि वो शायद से बिजी है, उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। वहीं पर डॉक्टर भी कहता है कि तुम्हें जो है जल्द से जल्द अबॉर्शन करवाना होगा क्योंकि तुम्हारे शरीर में जो है बीमारी बढ़ती जा रही है और तुम जो इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वहीं पे जियांग कहती है कि कोई और तरीका नहीं है क्या? तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, कोई और दूसरा तरीका नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द अबॉर्शन करवाना होगा। जहाँ पे जियांग डॉक्टर से कहती है कि नहीं, मैं अबॉर्शन नहीं करवा सकती क्योंकि मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जियांग घर पर होती है तो सर्वेंट कहती है उससे कि मैडम, मुझे लगता है कि आपको जो है सर को सब कुछ बता देना चाहिए। अगर आप उन्हें बताएंगी तो शायद से वो जो है अबॉर्शन के लिए मान जाएंगे। जहाँ पे जियांग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो रेडी होगा क्योंकि उसने मेरा कॉल तो उठाया नहीं, तो वो मेरी बात क्या सुनेगा। और वैसे भी मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहती। और तभी वहाँ पे अचानक से वाई वाई आ जाती है। वो जियांग को देखकर कहती कि वाह, तुमने फिर से एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। तुम्हें वैसे अटेंशन नहीं मिली चैंग से तो तुमने जो है बीमारी का बहाना शुरू कर दिया। जहाँ पे वो कहती कि मैं कोई बीमारी का बहाना नहीं कर रही हूँ। और वैसे भी तुम डरो मत, मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं जो है बच्चे को जन्म देने के बाद चैंग को छोड़ दूंगी, तो तुम जो है टेंशन लेना बंद कर दो। लेकिन वाई वाई आसानी से नहीं मानती है। जियांग जब मेडिसिन खा रही होती है तो वाई वाई उसकी मेडिसिन को नीचे गिरा देती है। वहीं पे जियांग काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि तुमने क्या कर दिया। और वहीं पे फिर वो अपनी मेडिसिन को जो है नीचे से उठाने लग जाती है। वाई वाई जो है वहां पर तब भी नहीं मानती है। वो जो है जियांग के बालों को पकड़कर उसे धक्का मारती है और उसके हाथों पर अपने पैर से कुचलने लग जाती है और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही होती है। और तभी वहाँ पे चैंग आ जाता है तो वाई वाई अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है और उससे कहती है कि जियांग, तुम कैसे गिर गई? तुम्हें इस हालत में अपना ध्यान रखना चाहिए। क्या तुम वाकई में इस बच्चे को मारना चाहती हो? वहीं पे चैंग तो इस बात को सुनने के बाद काफी गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बाहर कैसे निकली। वो सर्वेंट से पूछ रहा होता है। तो जियांग जो है सर्वेंट को बचाने के लिए कहती है चैंग से कि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, मैं ही जो है कमरे से चुपके से बाहर निकल गई। तो वहीं पे चैंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अभी जल्द से जल्द अपने रूम के अंदर जाओ। जियांग जो है डरते हुए अपने रूम के अंदर चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे चैंग जियांग के रूम में जाता है और उससे कहता है कि अपने कपड़े उतारो। तो जियांग हैरान होते हुए कहती है कि तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम भूल गए हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो चैंग कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये बच्चा मेरा है, मैं चाहूँ तो इसे पैदा भी करवा सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसे मार भी सकता हूँ। तो जियांग कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो चैंग कहते हैं कि भूलो मत, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जान अभी भी मेरे हाथ में है। तो जियांग जो है डर जाती है और फिर चैंग कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है ना, मेरे पास जैसे 100 तरीके हैं तुमसे काम करवाने के। और वहीं पे जियांग डरते हुए अपने कपड़े उतारने लग जाती है। लेकिन चैंग उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता है और वो उसके रूम से चला जाता है। वहीं पे जियांग की तबीयत खराब हो रही होती है क्योंकि डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन तो वो खा नहीं पाई थी, सिर्फ और सिर्फ वाई वाई की वजह से, क्योंकि उसने सारी मेडिसिन नीचे जो गिरा दी थी। और तभी यहाँ पे सर्वेंट चुपके से उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है और उसे बताती है कि ये मेडिसिन मुझे डॉक्टर शेन ने दी है, आप इस मेडिसिन को खा लो, आप ठीक हो जाओगी। फिर हम दूसरी तरफ चैंग को देखते हैं जहाँ पे उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस, ये बात सच है कि मिस जियांग अपने वेडिंग वाले दिन किडनैप हो गई थी और उन्होंने जो है अपने आप को बचाते हुए उस गैंगस्टर को मारा था। लेकिन ये भी है कि वो गैंगस्टर जो है मरा नहीं था। इसका मतलब ये है कि मिस जियांग जो है इनोसेंट है। क्या आप इसके बावजूद भी मिस जियांग को डाइवोर्स देंगे?
तो चेंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से ये अनाउंसमेंट करवा दो कि मैं जियांग को डाइवोर्स दे रहा हूँ। जहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि बॉस, सच जानने के बाद भी आप मिस जियांग को डाइवोर्स दे रहे हैं। तो चेंग कहता है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। असल में मैं जियांग को डाइवोर्स नहीं दूंगा। वहीं पे असिस्टेंट कहता है कि बॉस, क्या आप मिस जियांग को सच नहीं बताएंगे कि आपने जो उनकी मॉम को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ऑपरेशन के दौरान जो है उनका ऑपरेशन फेल हो गया। जहाँ पे चैंग उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरी बातों पे भरोसा करेगी? वो मेरी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी, तो उसे बताने का कोई भी फायदा नहीं है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे चैंग जियांग के रूम में जाता है और उससे कहते हैं कि तुम इतनी रात तक जागी हुई हो, अभी तक सोई क्यों नहीं? तो जियांग उससे कहते हैं कि मैं तुमसे एक बात कहूँ, क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? तो चैंग उससे कहते हैं कि क्या तुम इस लायक हो कि मैं तुमसे प्रॉमिस करूँ? तो जियांग कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं इस लायक तो नहीं हुआ, ना ही मेरी कोई औकात है, छोड़ो। और वहीं पे वो जो अपने बिस्तर पे जाकर सो जाती है। चैंग की नज़र पड़ती है उसकी मेडिसिन पर, तो उसको मेडिसिन को देखकर कहते हैं कि मेडिसिन किस चीज़ की है। तो जियांग उसे बताती है कि ये सिर्फ विटामिन की गोली है और वो सो जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग की जब आंखें खुलती है तो वो चैंग को अपने रूम में देखकर हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? और वहीं पे वो देखती है कि उसके हाथ में जो उसकी मेडिसिन भी है। चैंग उससे कहते हैं कि आज से तुम जो ये मेडिसिन नहीं खाओगी, अब से तुम मेरी दी हुई मेडिसिन खाओगी। जहाँ पे जियांग कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पे चैंग उससे कहते हैं कि अच्छा, क्या तुम ये मेडिसिन इसीलिए खा रही हो ताकि तुम मेरे बच्चे को मार सको? आखिर तुम मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? और चैंग उसकी मेडिसिन लेकर वहां से चला जाता है। वहीं पे जियांग की तबीयत भी जो है खराब हो रही होती है और वो जो अचानक से बेड से नीचे गिर जाती है। फिर वो कैसे तैसे कर डॉक्टर को कॉल लगाती है और वो मेडिसिन लाने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जो वो मेडिसिन लेकर आ जाता है और वहीं पे जो है वाई वाई मिल जाती है। वाई वाई डॉक्टर से कहती है कि क्या आप जियांग के लिए मेडिसिन लेकर आए हैं? तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, आप प्लीज जियांग को ये मेडिसिन दे देना। और फिर नेक्स्ट सीन में वाई वाई चैंग को वो मेडिसिन दिखाते हुए झूठ बोल रही होती है कि जियांग ने जो डॉक्टर शेन के हाथों बच्चा अबॉर्ट करवाने वाली मेडिसिन मंगवाई थी, शुक्र करो ये मेडिसिन मेरे हाथों लग गई, वरना अब तक जियांग जो इस बच्चे को मार चुकी होती। वहीं पे चैंग भी जियांग पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे बच्चे को अबॉर्ट करवाओगी? वहीं पे जियांग भी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेडिसिन जो है बच्चा अबॉर्ट करवाने की नहीं है, बल्कि ये मेडिसिन मुझे और मेरे बच्चे को सेफ रखेगी। और तभी वहाँ पे चैंग का असिस्टेंट चैंग के कहने पर सर्वेंट को पकड़कर ले आता है। चैंग जो सर्वेंट से सच कहने के लिए कहता है। वहीं पे वाई वाई जो है सर्वेंट के पास जाती है और उसे डराते हुए झूठ बोलने के लिए कहती है। तो उसके डर के मारे सर्वेंट जो है झूठ बोल देती है और बताती है कि ये बात सच है कि मिस जियांग ने जो है डॉक्टर शेन के हाथों बच्चा अबॉर्ट करवाने की मेडिसिन मंगवाई थी। ये सुनने के बाद तो जियांग काफी हैरान हो जाती है और सर्वेंट पर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? वहीं पे चैंग भी जो है जियांग पर चिल्लाते हुए कहता है कि झूठ तुम बोल रही हो, वो सच बोल रही है। वहीं पे वो जो है जियांग का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की? और वहीं पे उसे काफी टॉर्चर भी कर रहा होता है। जियांग भी जो उससे रोते हुए कहते हैं कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो, या फिर मुझे मार क्यों नहीं देते हो? तभी वहाँ पे असिस्टेंट जो है भागा हुआ आता है और चैंग से कहता है कि मिस्टर लॉन्ग यहाँ पर आ रहे हैं। तो चैंग उससे कहता है कि जल्दी से इसे रूम के अंदर बंद करो, मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई बेइज्जती हो। वहीं पे जियांग भी जो उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज वो मुझे मेडिसिन दे दो, वो मेडिसिन मुझे और मेरे बच्चे के लिए काफी जरूरी है। वहीं पे चैंग उसकी बात ना सुनते हुए असिस्टेंट को इशारा करते हुए कहते हैं कि जल्दी से इसे रूम के अंदर लेकर जाओ। वहीं पे उसका असिस्टेंट जो है जियांग को ले जाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे अचानक से मिस्टर लॉन्ग आ जाते हैं और वो जियांग को ऐसी हालत में देखकर चैंग से कहते हैं कि आखिर तुम अपनी वाइफ के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? तो वहीं पे वाई वाई भी जो है मिस्टर लॉन्ग से कहती है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है, ये चैंग की वाइफ नहीं है, ये तो बल्कि हमारी घर की सर्वेंट है। वहीं पे मिस्टर लॉन्ग चैंग से पूछते हैं कि क्या वाकई में ये तुम्हारी घर की सर्वेंट है? तो चैंग भी जो मिस्टर लॉन्ग से कहते हैं कि हाँ, ये हमारी घर की सर्वेंट है। वहीं पे जियांग ये सुनने के बाद काफी शॉक्ड होती है और चैंग से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ? हाँ, शायद से तुमने सही कहा। और वो बेचारी दुखी होते हुए वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे चैंग जियांग को हॉस्पिटल लेकर गया होता है। तो डॉक्टर शेन चैंग को बताता है कि आपकी वाइफ की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, तो आपको अपना बच्चा अबॉर्ट करवाना होगा। वहीं पे चैंग जो है मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये बच्चा अबॉर्ट हो, और वैसे भी ये मरती है तो मर जाए। वहीं पे डॉक्टर शेन को काफी गुस्सा आता है, तो वो चैंग से कहता है कि आखिर तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये भी एक इंसान है। वहीं पे जियांग भी जो है डॉक्टर शेन का थैंक यू करती है और कहती है कि थैंक यू मेरे लिए इतनी हमदर्दी दिखाने के लिए, लेकिन वाकई में मैं ये सर्जरी नहीं करवाना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पे चैंग भी जो है जियांग से कहते हैं कि जियांग, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो, ऐसी हालत में भी जो है तुम जो है डॉक्टर को रिझाने की कोशिश कर रही हो। जियांग चैंग से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है ऐसे बकवास करने की, मेरे और डॉक्टर शेन के बीच में भाई बहन वाला रिश्ता है, तुम हमारे रिश्ते को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। वहीं पे वाई वाई भी जो है जियांग से कहती है कि तुम इतनी जल्दी अपने बॉयफ्रेंड को कैसे भूल सकती हो, मुझे नहीं पता था कि तुम जो इतनी आसानी से लड़कों को देखकर फिसल जाती हो। जहाँ पे जियांग उससे कहती है कि अपना मुंह बंद करो। वाई वाई कहती है कि मैं सच ही तो कह रही हूँ, अगर तुम्हारे और डॉक्टर शेन के बीच में कुछ भी नहीं है तो डॉक्टर शेन पर्सनली आकर तुम्हें दवाई क्यों दे रहे थे? वहीं पे चैंग डॉक्टर से कहते हैं कि अच्छा, तुम हो जो मेरी वाइफ को दवाई दे रहे थे?
डॉक्टर शेन कहता है कि हाँ। तो फिर क्या हुआ? तो वहीं पे चैंग जियांग का मुंह पकड़ते हुए उसे टॉर्चर करने लग जाता है। वहीं पे डॉक्टर शेन को गुस्सा आता है तो वो चैंग पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि उसे छोड़ो, उसे दर्द हो रहा है। वहीं पे जियांग भी जो अपने आप को छुड़ाते हुए चैंग से कहती कि बस करो, तुम्हारा बहुत हो गया। तुमने मुझे बहुत परेशान कर लिया, बहुत टॉर्चर कर लिया। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। और वहीं पे वो चैंग से कहती कि अब मैं तुम्हारे साथ और वहीं पे वो चैंग को डाइवोर्स देने के लिए कहती है। तो चैंग कहते हैं कि क्या तुम मुझसे डाइवोर्स लोगी? तो जियांग कहते हैं कि हाँ, मैं तुमसे डाइवोर्स लेकर यहाँ से जाना चाहती हूँ और इस बच्चे को जो है मैं खुद ही पालूंगी। और वैसे भी तुम ही तो थे जो मुझसे डाइवोर्स लेना चाहते थे, और वैसे भी तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते हो। तुम तो जो है वाई वाई से प्यार करते हो, तो उसी के साथ रहो ना और उससे शादी कर लो और मुझे छोड़ दो। वहीं पे चैंग कहते हैं कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और फिर चैंग उसे जबरदस्ती घर लेकर चला जाता है और रूम के अंदर बंद करवा देता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वाई वाई चैंग के करीब आने की कोशिश करती है। तो चैंग वाई वाई को अपने से दूर हटाते हुए कहते हैं कि देखो, तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ एक अच्छी दोस्ती है, मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानता हूँ। तभी वहाँ पे अचानक से भागा हुआ असिस्टेंट आता है और वो चैंग को बताता है कि मिस जियांग की तबीयत खराब हो गई है। और फिर अगले सीन में जियांग हॉस्पिटल के अंदर होती है और शेन जब उसका इलाज करने के लिए आता है तो चैंग और असिस्टेंट जो उसे रोक देते हैं। चैंग कहते हैं कि तुम इसका इलाज नहीं करोगे। वहीं पे जियांग भी चैंग के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज डॉक्टर शेन को मेरा इलाज करने दो, मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। तो चैंग कहते हैं कि अच्छा, तुम ही हो ना जो इस बच्चे को मारना चाहती थी, तो अब बच्चे को बचाने का दिखावा क्यों कर रही हो? और वहीं पर उसके गले में जो चैन होती है उसे खींच लेता है और कहते हैं कि ये चैन तो वही है ना जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड वांग ने दी थी। जहाँ पे जियांग कहती है कि मुझे ये मेरी चैन वापस लौटा दो। जहाँ पे चैंग जो उसकी चैन को फेंक देता है। वहीं पे जियांग जब अपनी चैन लेने के लिए जाती है तभी अचानक से उसको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। चैंग ये देखकर हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर शेन चैंग को समझा रहे होते हैं कि तुम्हारी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो मैं जल्द से जल्द उसकी सर्जरी करवानी होगी। जहाँ पे चैंग डॉक्टर शेन से मना कर देता है सर्जरी करने के लिए और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए। तो डॉक्टर शेन चैंग पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम अपनी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जहाँ पे वाई वाई उसके रूम में आती है। तो जियांग उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वाई वाई कहती है कि वैसे तुम काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो बीमार होने की। और उसे कहती है कि वैसे तुम्हें एक सच बताऊं क्या मैं, कि 2 साल पहले चैंग का एक्सीडेंट तुम्हारे डैड ने नहीं बल्कि मैंने करवाया था। मैं ही हूँ जिसने पैसे देकर ये सब कुछ करवाया था। वहीं पे ये सुनने के बाद जियांग काफी हैरान हो जाती है और उससे बोलती कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और तभी वहाँ पे चैंग आ जाता है। तो जियांग उसके पास भागी हुई जाती है और उसे बताते कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा एक्सीडेंट मेरे डैड ने नहीं बल्कि वाई वाई ने करवाया था। तो चैंग उससे कहते हैं कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। जियांग काफी शॉक्ड होती है और उससे बोलती है कि अगर तुम्हें पता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। चैंग कहता है कि मुझे ये पता है कि तुम्हारे डैड ने जो है पैसों के लिए मेरा एक्सीडेंट करवाया था, और अच्छा हुआ उस एक्सीडेंट में तुम्हारा बाप मर गया, वो इसी लायक था। जहाँ पे जियांग चैंग से कहते कि मेरे पेरेंट्स के बारे में बिल्कुल भी बुरा मत बोलो, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे इंसान थे। तो चैंग जियांग से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर चिल्लाने की। तो जियांग चैंग से कहते हैं कि तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें पता है मैं किससे प्यार करती हूँ? मैं ना ही फांग से प्यार करती हूँ, ना ही डॉक्टर शेन से प्यार करती हूँ, और ना ही तुमसे प्यार करती हूँ। जहाँ पे चैंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो। तो जियांग कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारे अंदर सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? मैं उस इंसान से प्यार करती हूँ जो मेरी परवाह करता है, जो मुझसे प्यार करता है, और उसने मुझे कभी भी टॉर्चर नहीं किया। और वो इंसान तुमसे 1000 गुना अच्छा है, और वही इंसान है जिसने मुझे ये रिंग दी थी। ये सुनकर चैंग को गुस्सा आ जाता है तो वो जियांग को एक थप्पड़ मार देता है। जियांग भी जो है गुस्सा होकर वहां से भाग जाती है। असिस्टेंट जब उसके पीछे जाता है तो चैंग उससे मना कर देता है उसके पीछे जाने से, और कहता है कि जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो वो खुद ही आ जाएगी। वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे जियांग जो हॉस्पिटल की छत से कूद कर अपनी जान दे देती है। वहीं पे डॉक्टर शेन जियांग को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे नहीं बचा पाते हैं। इस बात का डॉक्टर शेन को काफी दुख होता है। वहीं पे चैंग को जब पता चलता है कि जियांग ने जो है अपनी जान दे दी है तो उसे तो काफी सदमा लगता है। वहीं पे वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जल्दी से जियांग को ढूंढो। वहीं पे उसका असिस्टेंट समझाता है कि मिस जियांग जो है मर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। चैंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा ना कि जियांग को ढूंढ कर लेकर आओ। और वहीं पे डॉक्टर शेन जब चैंग को देख लेते हैं तो वो गुस्से में भागते हुए चैंग के पास आते हैं और उसे मारते हुए कहते हैं कि तुम ही हो जिसकी वजह से जियांग अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसे बचा सकते हो, लेकिन आज तुम्हारी वजह से उस बेचारी ने अपनी जान दे दी। वहीं पे चैंग भी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में चैंग को देखते हैं जो कि जियांग की कब्र के पास खड़ा होता है और काफी दुखी होता है। तब यहाँ पर डॉक्टर शेन आ जाते हैं और वो चैंग को देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है? तुम्हें पछतावा हो रहा है? वैसे अफसोस होने के लिए काफी देर नहीं हो गई है, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वैसे हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए किसी को लेकर आया हूँ, और वो और कोई नहीं चैंग की सर्वेंट होती है। चैंग की सर्वेंट चैंग को सारे सच बताते हुए बताती है कि उस दिन वाइवा के कहने पर उसने झूठ बोला था। ये सुनने के बाद चैंग काफी शॉक्ड हो जाता है और अफसोस हो रहा होता है कि आखिर उस दिन उसने जियांग पर भरोसा क्यों नहीं किया। फिर वो डॉक्टर शेन से पूछता है कि क्या आपको पता है क्या कि जियांग किससे प्यार करती थी?
जहाँ पे डॉक्टर शेन उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। तो चैंग अपने लोगों से डॉक्टर शेन को घिरवा लेता है। तो डॉक्टर शेन गुस्सा करते हुए वो कहते हैं कि तुम अभी भी बदले नहीं हो, तुम वैसे के वैसे ही हो। वहीं पे चैंग डॉक्टर शेन से पूछता है कि मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जियांग किससे प्यार करती थी। जहाँ पे डॉक्टर शेन कहते हैं कि अब ये पूछने का क्या फायदा है, वो तो मर चुकी है ना, और सिर्फ तुम्हारी वजह से मरी थी। जहाँ पे चैंग नहीं मानता है, वो डॉक्टर शेन से बस बार बार एक ही बात पूछ रहा होता है। तो डॉक्टर शेन उससे कहते हैं कि अगर तुम वाकई में जानना चाहते हो कि जियांग किससे प्यार करती थी, तो जाकर उसकी चैन को ढूंढो। अगर तुम्हें वो चैन मिल जाती है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जियांग सबसे ज्यादा किससे प्यार करती थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे चैंग उस चैन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वहीं पे साथ ही में असिस्टेंट और सर्वेंट उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो चैंग उनसे बोलता है कि तुम्हें मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उस चैन को खुद ही ढूंढूंगा।